स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर नंबर 5 में जो टॉपिक था वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार व्यायाम के लिए सुझाव, मतलब कि अलग अलग अवस्थाओं में जो हमारे जो बच्चे से लेकर जो बुढ़ापे तक का जो स्टेज चेंज होती रहती है, जैसे कि प्रौढ़ अवस्था आती है, बाल्य अवस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, तो इन सब में व्यायाम के क्या लाभ हैं। अगर आपने से पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम करेंगे बाल्य अवस्था में वृद्धि करने के लिए जो व्यायाम है वो कौन कौन से होने चाहिए। बाल्य अवस्था, जब सवाल आता है कि बाल्य अवस्था कब से कब तक की होनी चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए। तो जो बाल्य अवस्था है वो 8 वर्ष से 12 वर्ष के जो बच्चे आते हैं वो बाल्य अवस्था के स्टेज में आते हैं। तो आपको इसके जो ईयर है, कब से कब तक के जो बच्चे कौन सी अवस्था में आते हैं, या फिर कब से कब तक की उम्र के जो व्यक्ति है वो कौन सी अवस्था में आते हैं, आपको ध्यान रखनी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखते हुए आगे चलनी है। अगर आपको इनकी नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, बाल्य अवस्था, मध्यम दर्जे की प्रबलता वाले व्यायाम। जो बाल्य अवस्था है उसमें वृद्धि करने के लिए, मतलब कि उसमें उस अवस्था में ऐसे कौन से व्यायाम करें जो बाल्य अवस्था के बच्चों के लिए लाभकारी हों, तो उसके लिए मध्यम दर्जे की प्रबलता वाले व्यायाम करने चाहिए बच्चों को जो इस स्टेज में आते हैं। तो मध्यम दर्जे की अगर बात कर रहे हैं तो मध्यम दर्जे की प्रबलता वाले व्यायाम कौन से हैं। मध्यम से आप समझ सकते हैं मीडियम, मतलब कि ना तो ज्यादा हाई हो ना ही ज्यादा लो, मतलब कि इससे यही स्पष्ट होता है कि जो मध्यम हो, जिन व्यायामों को मध्यम में रखा जाता है, व्यायामों को मध्यम दर्जे के प्रबलता वाले व्यायाम कहे जाते हैं। जिससे कि जो हमारा शरीर है इन व्यायामों को करने से ना तो ज्यादा थकता है और ना ही ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो चीज है वो मध्यम दर्जे की प्रबलता वाले व्यायामों के द्वारा पता चलती है। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल ले कि मध्यम दर्जे के व्यायाम कौन से हो सकते हैं, तो इसका ये हो सकता है हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है। इस मध्यम दर्जे के व्यायाम में हल्के फुल्के व्यायाम आते हैं जिनसे हमारा शरीर नहीं थकता है। जैसे कि हल्की फुल्की जो व्यायाम हो गए हैं, जो एक्सरसाइज हो गई हैं, या फिर थोड़ा सा चलना हो गया, आधे घंटे तक चल लें, या फिर इस टाइप से जो आपके शरीर को जो हल्के फुल्के, उन व्यायामों को मध्यम दर्जे के व्यायाम कहा जाता है। तो वो व्यायाम इस एज के बच्चों को करने चाहिए। अब देखिए, मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत प्रदान करने वाले व्यायाम। मांसपेशियां होती है, मसल्स जो होती हैं, और हड्डियां, मतलब कि जो अस्थियां, इनको अस्थियां भी कहा जाता है। जो हड्डियां, बोन्स होती हैं, उन दोनों को ताकत प्रदान करने वाले व्यायाम करने चाहिए इस स्टेज के बच्चों को। तो ये इस जो मांसपेशी और हड्डियों को ताकत प्रदान करने वाले, मतलब कि ताकत पहुंचाने वाले कौन से व्यायाम होंगे जो इस स्टेज के बच्चों को करने चाहिए। जो आपको यहाँ पर व्यायाम बताए जा रहे हैं वो आपको क्या करना है, साथ साथ में नोट कर लेना है। उन व्यायामों को आप क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था। तो जो मांसपेशी और हड्डियों को ताकत प्रदान करने वाले व्यायाम है उसमें आ गया आपका रस्सा, जैसे कि रस्सी कूदना हो गया, रस्सी कूदना, टेनिस खेलना, बैडमिंटन खेलना, इस टाइप के जो हैं वो मांसपेशियों और हड्डियों को क्या करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं। अब देखिए, शरीर नियंत्रित करने, शक्ति तथा समन्वय को विकसित करने वाले व्यायाम। ऐसे व्यायाम करने चाहिए इस स्टेज वाले बच्चों को जिससे कि जो शरीर है, जो बॉडी है, वो क्या हो, नियंत्रित मतलब कंट्रोल हो, नियंत्रण में रहे। इससे क्या होगा, ऐसे इस टाइप के व्यायाम करें जिससे कि उनकी जो बॉडी है वो ना तो ज्यादा फैटी हो और ना तो ज्यादा मोटापे के ग्रस्त हो और ना ही ज्यादा ऐसे सूखी हड्डी की तरह हो। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल सूखी हड्डी की तरह होते हैं, और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्टेज से ज्यादा बड़े लगते हैं उनके मोटापे के कारण। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। उन्हें क्या करना है, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, हर स्टेज में क्या करना है, अपना जो शरीर है वो नियंत्रण में रखना होता है। ठीक है, तो उन्हें ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिससे कि उनका शरीर नियंत्रण में रहे, फिट रहे।
और शक्ति तथा समन्वय को विकसित करने वाले व्यायाम करने चाहिए। जो शक्ति है, किस टाइप से जो शक्ति है उसको बढ़ाया जा सकता है और समन्वय को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, वो व्यायाम इसमें शामिल होंगे और उन व्यायामों को करना है। जैसे कि जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल सकते हैं, खेलते खेलते क्या कर सकते हैं, वो व्यायाम कर सकते हैं। फुटबॉल खेल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, कितने सारे गेम्स होते हैं। तो इनके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। अब देखिए, खेल के मूलभूत नियम सीखना। ऐसा नहीं है कि अपनी बॉडी को तो फिट कर लिया, अच्छे हो गए, हर तरीके से मांसपेशी और हड्डियों को भी ताकत प्रदान कर दी, मध्यम दर्जे के व्यायाम करके भी फिट रह लिए, शरीर को भी नियंत्रण में कर लिया। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें आपने हासिल कर ली। अगर आपने इसका लास्ट वाला पॉइंट हासिल नहीं किया तो आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, क्योंकि खेलते समय खेल के नियम जानना बहुत आवश्यक होता है। खेल में अगर कोई विजय होता है तो उसके अंदर वो गुण अवश्य होना चाहिए, जब जाके वो विजय घोषित होता है। मतलब कि उसे खेल के सारे नियम आने चाहिए, उसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, इस टाइम पर जो यहाँ पर खेल के नाम दिए जा रहे हैं, बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना या फिर और भी जो गेम्स है वो खेलना, तो उनमें क्या करना है, उन्हें नियम सीखने हैं कि खेल के कौन से नियम है और हमें चीटिंग नहीं करनी है। ये चीज उन्हें यहाँ पर सीखते हुए चलनी है, ये गुण विकसित करते हुए चलना है। तो ये थी बाल्यावस्था के दौरान कौन से व्यायाम करने चाहिए। अब बात करते हैं हम किशोर अवस्था के दौरान कौन से व्यायाम करने चाहिए। अब देखते हैं किशोर अवस्था में कौन से व्यायाम करने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, सहन शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम। जो किशोर अवस्था कौन सी अवस्था होती है, किस वर्ष से लेके किस वर्ष तक के बच्चों को या फिर किस एज के जो व्यक्ति हैं उन्हें किशोर अवस्था में रखना चाहिए। तो ये बात मेन है, आपको हर किसी की जो एज है वो आपको देखनी है कि कब से लेके कब तक किशोर अवस्था में आएंगे, कब से लेके कब तक बाल्यावस्था में आएंगे, इस टाइप से देखना है। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन MCQ भी आ सकता है। तो जो किशोर अवस्था है वो 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की होती है। शायद आप में से भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे, बहुत क्या सारे के सारे ही बच्चे ऐसे होंगे जो इस एज में हैं, अभी किशोर अवस्था में हैं। मतलब कि अडल्ट जो एज होती है उसमें आप हैं, क्योंकि 19 से ज्यादा 12th क्लास में मुश्किल से होते हैं। तो जो किशोर अवस्था आप खुद भी आप देख सकते हैं और आपको भी व्यायाम करने चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो आपको देखना है कि आप खुद भी देखते हैं कि किशोर अवस्था में आपके साथ क्या क्या परिवर्तन होते आए हैं, तो उस हिसाब से कौन से व्यायाम बेस्ट रहेंगे, तो ये व्यायाम आपको करने चाहिए। तो देखिए, सहन शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम, ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिनसे जो सहन शक्ति है, सहन शक्ति मतलब सहन करने की क्षमता। इससे क्या तात्पर्य है, इससे यहाँ पर यह तात्पर्य है कि ऐसे व्यायाम करें जिनसे हमारे शरीर को थकावट सहन करने की आदत पड़ जाए। ऐसी एक्सरसाइज करें या फिर ऐसे व्यायाम करें अपनी दैनिक क्रिया के द्वारा ऐसे व्यायाम शामिल करने चाहिए जिनसे कि जो थकावट है उसे सहन कर सके। जैसे कि आप क्रॉस कंट्री दौड़ कर सकते हैं या फिर लंबी कूद लगा सकते हैं, जैसे लंबी दौड़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, बीच में आपको थकावट होगी पर आपको दौड़ कंप्लीट करनी है, रेस आपको कंप्लीट करनी है, तो आप क्या करेंगे, दौड़ते रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, सहन शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी आपकी। आगे देखिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले व्यायाम। जो मांसपेशी है, जो मसल्स हैं, उनको मजबूत बनाने वाले जो व्यायाम है वो भी क्या है, किशोर अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो मांसपेशियों को मजबूत करने वाले कौन कौन से व्यायाम हो सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर स्टेज पे जो आपने देखा होगा, ऊपर बाल्यावस्था में मांसपेशियों को ताकत प्रदान करने वाले व्यायाम थे, तो जो वो व्यायाम थे वो आप किशोर अवस्था में नहीं लिखेंगे। ये आपको बात अपने गांठ बांध लेनी है, मतलब कि आपको समझ लेनी है कि हर अवस्था के लिए जो व्यायाम का जो स्टेज है वो बढ़ता जाता है। अगर आप छोटे बच्चों के व्यायाम देखेंगे तो वो उनके अनुसार होंगे। जैसे कि अगर आप बुक्स देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो आप जब छोटे थे तो आपका जो सिलेबस था वो आपके अकॉर्डिंग था। अब आप बड़े हो गए हैं तो आपका सिलेबस भी बड़ा हो गया है। इस टाइप से ही क्या है, ये व्यायाम भी आपकी एज के हिसाब से बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, जितनी भी ये अवस्थाएं हैं उनके अलग अलग जो व्यायाम बताए जा रहे हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा। अब देखिए,
मांसपेशी, तो मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने वाले कौन से व्यायाम हो सकते हैं? तो इसमें आपके हो सकते हैं रस्सी कूदना, क्रॉस कंट्री दौड़ में भाग लेना या फिर क्रॉस कंट्री जो दौड़े हैं वो करना, वेट मशीन पर क्या करना, भार पकड़कर व्यायाम करना, वेट मशीन पर भार के साथ व्यायाम करना। और जैसे कि दीवार चढ़ना, इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो क्या, अगर ज़्यादा ही क्रिएटिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दीवार पर भी चढ़ जाते हैं। ये चीज़ तो मैंने खुद भी देख रखी है। तो दीवार पर चढ़ना और इसके साथ साथ जो सिटअप्स होती हैं, मतलब ये जो व्यायाम के अंतर्गत आएंगे, मांसपेशियों के अंतर्गत। अब देखिए, हड्डियों को ताकत प्रदान करने वाले व्यायाम, जो हड्डियां, जो अस्थियां हैं, उनको ताकत प्रदान करने वाले व्यायाम कौन से होंगे इस स्टेज पे, इस एज के अकॉर्डिंग? तो इसमें आपके आएंगे, इसमें रस्सी कूदना। तो आप देख रहे हैं कि रस्सी कूदना कितना मेन है आपके लिए। तो रस्सी कूदने से क्या होता है, आपका शरीर फिट भी रहता है और ये सारे लाभ भी आपको प्राप्त होते हैं। तो रस्सी कूदना हो गया। जंप करना, लॉन्ग जंप हो या शॉर्ट जंप हो, आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, जंप करना। दौड़ना हो गया, दौड़ना भी आपके लिए मेन है क्योंकि ऊपर भी क्रॉस कंट्री दौड़ आपके लिए बोला गया है कि इस स्टेज पे करने चाहिए। तो दौड़ना, हड्डियों, इससे क्या होगी, हमारे पैरों की, हाथों की हड्डियां क्या होंगी, मजबूत होंगी। आपने देखा होगा जब आप दौड़ते हैं तो आपके हाथ आगे पीछे होते रहते हैं। जैसे जैसे आपके पैर आगे पीछे होते हैं उसी टाइप से आपके हाथ आगे पीछे होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा पूरा शरीर भी हिल रहा है। तो इससे हमारी जो बॉडी है उसमें एक खिंचाव आ रहा है, जिससे कि जो हड्डियां हैं वो भी क्या होगी, मजबूत होंगी। और इसमें हड्डियों को ताकत प्रदान करने वाले और जो व्यायाम है वो हो सकते हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये खेल आ गए हैं। कौन से खेलों से क्या कर सकते हैं आप, हड्डियों में ताकत प्रदान कर सकते हैं? तो वो है आपकी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, इस टाइप के आ गए हैं। तो इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, हड्डियों में ताकत ला सकते हैं। अब देखिए, फुर्तीली सघनता वाली क्रियाएं, ऐसी क्रिया करनी चाहिए। फुर्तीली सघनता वाली कौन सी होती है? फुर्तीली मतलब तेजी से करने वाली, ऐसी क्रिया करनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं ना, मध्यम दर्जे की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर किशोर अवस्था में क्या है, आपको तेज गति से करने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तेज गति से करने वाली जो एक्सरसाइज हैं वो आपको इस समय करनी चाहिए। तो ये आपका किशोर अवस्था का हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था कब से कब तक की होती है? जो प्रौढ़ अवस्था होती है वह है 19 से लेके 60 वर्ष तक की होती है। तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन से व्यायाम, हम इस स्टेज में कौन कौन से व्यायाम लाभकारी होंगे। तो देखिए, मध्यम प्रबलता वाले व्यायाम, मध्यम प्रबलता या फिर मध्यम दर्जे वाले व्यायाम, ये दोनों बातें एक ही हैं। मतलब कि हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है वो लाभकारी होंगी। क्यों होगी? अगर आप सोच के देखिए, आपने देखा प्रौढ़ अवस्था में तीव्र गति वाली एक्सरसाइज थी। क्यों थी? उस समय जो एज जो है प्रौढ़ अवस्था की वो कैसी है, आप खुद भी देख रहे हैं। वो जो एज है वो कैसी है, उसमें आप अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो आप खेल कूद में हो, तो आप मेहनत कर सकते हैं। आपका जो शरीर है वो क्या है, अभी थकावट नहीं, अभी उसमें कोई बीमारियों का शिकार नहीं हुआ है। पर जब आप 19 से 60 वर्ष में जाते हैं तो मध्यम प्रबलता वाले क्यों बताए गए हैं? क्योंकि 60 वर्ष देखिए, आप यहाँ पर आप स्टार्टिंग का मत देखिए, 60 वर्ष, यहाँ पर आपके 45, 46, 50 इस टाइप के एज वाले भी आ रहे हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर व्यायाम बताए गए हैं। तो मध्यम प्रबलता वाले व्यायाम करने चाहिए। मध्यम प्रबलता से आप हमेशा समझिए, या फिर मध्यम दर्जे के जो व्यायाम है, इन दोनों का मतलब एक ही है। और इन दोनों का मतलब क्या निकल के आता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज या फिर कसरत करना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। तो इसमें कौन कौन से व्यायाम आएंगे? इसमें आएंगे तेज गति से चाल, मतलब कि तेज गति से चलना, ठीक है। और वो भी कब से कब तक? कम से कम 1 घंटे तक तेज गति से चलना, 1 घंटे तक। तो आपको ये टाइम भी याद रखना है, तेज गति से 1 घंटे तक चलना। और दूसरा आप कर सकते हैं, 1 घंटे तक जॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप तेज गति से नहीं चल पाते तो आप जॉगिंग कर सकते हैं। और इसमें आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। साइकिलिंग से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपसे होती है, मतलब कि स्टेज के जो व्यक्ति हैं उनसे होती है, तो वह साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए, तीव्र प्रबलता वाले व्यायाम। तीव्र प्रबलता मतलब तीव्र गति से करने वाले व्यायाम, वो कौन कौन से आ रहे हैं? इसमें है दौड़ना, या फिर फुटबॉल खेलना, या फिर तैराकी करना। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। दौड़ना,
फुटबॉल खेलना या फिर तैराकी करना। अब देखिए मांसपेशीय ताकत में वृद्धि करने वाले व्यायाम। जो मांसपेशीय ताकत होती है मतलब कि मसल्स में ताकत प्रदान करने के लिए, एनर्जी प्रदान करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए कौन से व्यायाम करने चाहिए? उसमें वृद्धि करने के लिए जो व्यायाम है वो है आपके मध्यम प्रबलता वाले जो व्यायाम है ना, जो यहाँ पर बताए गए थे, उनको ही क्या करना है, हफ्ते में कम से कम 2 दिन तक करना है, 2 डेज तक करना है। तो इससे क्या होगा, इससे मांसपेशीय जो शक्ति है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। अब देखिए वृद्ध अवस्था, जो वृद्ध अवस्था है वो कब से कब तक की होती है? वो 60 वर्ष से लेके जब तक व्यक्ति जीता है, जब तक की वृद्ध अवस्था होती है। तो देखिए मध्यम प्रबलता वाले व्यायाम, तो इसमें वृद्ध अवस्था मतलब कि इतनी बड़ी एज वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए तो बहुत ही हल्की एक्सरसाइज होनी चाहिए, जैसे कि हल्की फुल्के चल लेना, वो भी कितने, 45 मिनट तक, कम से कम 45 मिनट तक हल्का फुल्का चलना, या फिर हल्का फुल्का कूदना चाहिए, या फिर उन्हें जॉगिंग करनी चाहिए। मतलब कि इस टाइप के हल्के व्यायाम करने चाहिए जिससे उनका शरीर क्या रहेगा, फिट रहेगा। ये रोजाना करना चाहिए, अगर रोजाना ना हो तो कम से कम 5 दिन तक ऐसा करना चाहिए। अब देखिए मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने वाले व्यायाम, जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूती प्रदान करने वाले व्यायाम, तो ये हर स्टेज में अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर स्टेज के लेवल के हिसाब से व्यायाम रखे जाते हैं। तो इस स्टेज में जो व्यायाम है वो कैसे हैं, इसमें क्या होगा, हल्का फुल्का जो वजन उठाकर क्या करना, वेट उठाकर चलना, मतलब हल्की फुल्की कोई भी चीज हाथ में पकड़कर थोड़ा सा चलना, जिससे क्या होगा, उन्हें वजन उठाकर, मतलब कि उनकी क्षमता, जो मांसपेशी है वो क्या होगी, मजबूत होगी। जो मांसपेशी है वो हाथों में भी तो होती है, तो अगर वो वजन उठाएंगे तो क्या होगा, उनके हाथों की जो मसल्स है वो क्या होंगी, मजबूत होंगी, और जब वो चलेंगे तो उनके पैरों की जो मसल्स है वो मजबूत होंगी। तो इस टाइप से कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी सामान को धकेल सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई सामान रखा है, यहाँ से फोर्स लगा सकते हैं, जिससे कि उनके हाथों की जो मसल्स है वो मजबूत होंगी। इसी टाइप से वो क्या कर सकते हैं, इसी टाइप से वो नृत्य कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, मतलब कि हल्का फुल्का डांस कर सकते हैं अगर किसी को डांस आता है तो इससे क्या होगा, इससे भी उनकी मांसपेशियां जो क्षमता है वो मजबूत होगी। अब देखिए संतुलन और समन्वय स्थापित करने वाले व्यायाम, ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिससे कि उनके शरीर में संतुलन, बैलेंस बना रहे और समन्वय बना रहे, मतलब कि जो संतुलन और समन्वय आपस में बना रहे, बैलेंस रहे दोनों चीजें, ऐसे व्यायाम करने चाहिए। ऐसे कौन से व्यायाम होंगे, ऐसे जो व्यायाम है उनके लिए, इस स्टेज के लिए जो व्यायाम है वो है योग और प्राणायाम। तो ये जो था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका होगा, जो विभिन्न अवस्थाओं में जो कौन से व्यायाम उनके लिए लाभकारी होंगे, ये सारी अवस्थाएं यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। लास्ट है वृद्ध अवस्था, तो हमने देख ली है। तो आपको क्या करना है, अब आपका काम स्टार्ट हो गया, आपको अच्छे से क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको क्या करना है, अब कॉपी में नोट करना है और इनके बारे में इनको एक्सप्लेन करके लिखना है, जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे और आपको याद रहेगा हमेशा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसे लगी वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके। थैंक यू।